नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं गुलाब पर सर वीडियो लाइए, लेकिन गुलाब अभी ऑफ सीजन में है दोस्तों, डोरमेंसी में है और इसमें अभी ग्रोथ और फूल लेना मुमकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका रीज़न मैं बताऊंगा और दोस्तों डिटेल्स में बताऊंगा डोरमेंसी क्या होता है और इसे क्यों लेना चाहिए और गुलाब को आगे के लिए कैसे रेडी करना चाहिए इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कवर करूंगा, तो स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो का दोस्तों ज्ञान लीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। गुलाब भी अगर आप लगा रहे हैं तो शौक से लगाइए दोस्तों, लेकिन कुछ कुछ रूल और कुछ कुछ फॉर्मूला है जिसे आप अपनाना चाहिए दोस्तों। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला दोस्तों डोरमेंसी क्या है। देखिए, डोरमेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, प्लांट अपने आप को रेडी करता है आगे के लिए। और अभी दोस्तों इसमें खाना जो है स्टोर होके रह गया है और प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ में नहीं आ रहा है। तो डोरमेंसी में आप कैसे जानेंगे आपका गुलाब जा रहा है दोस्तों? पत्ता इसका गिर जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा और प्लांट ऐसा लगेगा जैसे कि आपका ग्रोथ में ही नहीं है दोस्तों, और पत्ता भी बहुत कम हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका पत्ता दिखेगा और नीचे की तरफ आपका पत्ता नहीं होगा दोस्तों। अगर ब्लैक स्पॉट से पत्ता गिर रहा है तो अलग बात है, लेकिन पत्ता अगर येलो लीफ होके गिर रहा है दोस्तों तो आप जान लीजिएगा ये डोरमेंसी साइन है। और डोरमेंसी में क्यों लेना चाहिए दोस्तों ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपका प्लांट का एज 1 साल 1.5 साल के ऊपर है और प्लांट आपका मेच्योर हो गया है तो डोरमेंसी में जाएगा। छोटा प्लांट डोरमेंसी में नहीं जाता है दोस्तों, उसमें ग्रोथ बना हुआ रहता है। और डोरमेंसी में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगस्त का दोस्तों 20 तारीख से मैं फर्टिलाइज़र बंद कर दिया हूँ। इसमें कोई भी खाद नहीं डाल रहा हूँ, केमिकल ना कोई पीजीआर ना कुछ डाल रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें देखिए ग्रोथ तो रुक गया और पत्ता भी जितना था वो सब गिर गया दोस्तों। और ये बहुत मैच्योर प्लांट है। सामने जो वैरायटी देख रहे हैं ये मेरा वाइट एवलेंच है और ये देखिए 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। और 12 इंच देखिए बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि पौधे का हाइट बहुत बड़ा हो गया है। ये प्लांट का एज हो गया है दोस्तों आपका 2.5 साल में बड़ा हो गया है। पहले मैं मिट्टी में लगा रहा था और मिट्टी से इसको शिफ्ट किया हूँ दोस्तों सिंडर में। तो सिंडर में मुझे लगाए हुए करीब 1 साल हो रहा है और अभी इसको देखिए मैं रिपोर्ट किया था करीब 1 महीने पहले। तो इसमें कुछ कुछ फ्रेश रूट बन गया होगा। और यहाँ पे देखिए पत्ता बहुत गिर रहा है दोस्तों, ये पत्ता सभी को आपको हटा देना है। और अभी देखिए बाहर बारिश हो रहा है, इसीलिए मैं रूम के अंदर ही आपको शूटिंग करके दिखा रहा हूँ। और बारिश में दोस्तों नया सूट आने का चांस रहता है। नीचे से अगर बेसल सूट आ रहा है तो आपके लिए खतरा है दोस्तों, प्लांट का ग्रोथ वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर की तरफ आपका अगर ग्रोथ चल रहा है तो चलने दीजिए। और अभी इसमें आपको फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं डालना है, इंसेक्टिसाइड कुछ भी नहीं डालना है और प्लांट को ऐसे ही रहने देना है दोस्तों। इसमें देखिए मैं रिपोर्ट कर दिया था तो नया रूट कुछ कुछ आ गया है। मैं ह्यूमिक एसिड और सुपर फॉस्फेट कुछ डाला था दोस्तों करीब 15 दिन पहले। तो अभी मैं कुछ भी नहीं डाला हूँ इसमें और ऐसे ही इसे रहने देता हूँ। और अभी मल्चिंग दोस्तों इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मल्चिंग अगर आप करना चाहते हैं तो माइक्रोरेजा आता है, टाटा रैली गोल्ड आता है और बहुत सारे ब्रांड का आता है दोस्तों। उत्कर्ष का भी कुछ कुछ आता है माइक्रोरेजा। कोई भी अच्छे ब्रांड का आप लीजिए और ऊपरी तरफ आप सिंडर को कुछ हटा के माइक्रोरेजा का लेयर दे दीजिए। और गमला हमेशा मॉइस्ट रखना चाहिए दोस्तों। माइक्रोरेजा में जो बैक्टीरिया रहता है वो आपका रूट ग्रोथ करेगा और नया रूट में ही आपका फूल अच्छा आएगा दोस्तों। पहले मैं भी ये रूल सब फॉलो नहीं करता था और सीजन में दोस्तों 5, 6, 10, 12 गुलाब ले लेता था। लेकिन ऐसा अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब भी दोस्तों 30, 40, 50 तक जा सकता है प्लांट के एज के ऊपर। और प्लांट आपका जितना ब्रांच निकालेगा दोस्तों उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो लीव्स जितना भी है गमले के ऊपर से आप हटा दीजिए, प्लांट को साफ़ सुथरा रखिए। और अगर बारिश ज़्यादा हो रहा है दोस्तों तो चारों तरफ अगर गीला रह रहा है तो स्केल लग सकते हैं। स्केल लगेगा तो बहुत दिक्कत आ सकता है आपको और प्लांट आपका बर्बाद हो सकता है। और ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको टोकेन या ओसियन 7 दिन में एक बार स्प्रे करना होता है दोस्तों पूरे प्लांट पे। आप देख सकते हैं ये ब्रांच आपका ग्रीन दिख रहा होगा और ये आपका डीप ग्रीन है। अगर ब्रांच मैच्योर हो जाता है दोस्तों तो ऐसा हो जाता है, थोड़ा ब्लैकिश ग्रीन हो जाता है, डीप ग्रीन। तो आप इसे स्केल मत समझिएगा, स्केल बहुत छोटा छोटा रहते हैं और आप
अगर एक्सपीरियंस हो गया है तो देखने पर आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग इसे स्केल मान लेते हैं, लेकिन ये ब्रांच मैच्योर होने पर दोस्तों ऐसा होता है। ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, कुछ कुछ फूल भी आ गया है मेरा, लेकिन फूल मैं नहीं ले रहा था। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप इससे काटेंगे तो फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगा, इसीलिए फूल को यहाँ पे मैं रहने दिया हूँ। लेकिन अभी फूल लेने का टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग अभी फूल ले जाते हैं, फर्टिलाइज़र भी डाल देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ दोस्तों, अभी अगर आपका फूल आएगा तो विंटर में आपका फूल कम हो जाएगा। तो मेन फंडा है अभी फूल नहीं लेना है, और विंटर में आपको जम के फूल लेना है दोस्तों। आप गुलाब को भूखे रखिए और कुछ भी फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड मत दीजिए। विंटर में बहुत टाइम है दोस्तों इसे खिलाने के लिए, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए आगे बहुत टाइम है। तो अभी इसे थोड़ा संभाल के रखिए। मल्चिंग के बाद दोस्तों डोरमेंसी ब्रेक होता है। डोरमेंसी ब्रेक आप कैसे कर सकते हैं? मस्टर्ड केक लिक्विड और डीएपी देके मस्टर्ड केक को 3 दिन पानी में भिगो दीजिए और उसमें डीएपी डाल दीजिए। और जो आपका राइस जो उबालते हैं दोस्तों, उसका जो जूस निकलता है उसे उड़िया में बोलते हैं मड बोलते हैं, उसको आप वहाँ पे डाल दीजिए। तो वहाँ से एक बदबू आएगा, और उसी लिक्विड को आपको डालना है गमले में, और उसके साथ आप स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों ऊपर कॉन्फिडर का स्प्रे करेंगे तो जितना भी डिजीज रहेगा वो सब चला जाएगा, और नोड एरिया सब आपका एक्टिव हो जाएगा। और ऑल्टरनेट करके आप डाल सकते हैं काका। दोस्तों प्रूनिंग एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, और हेल्दी ब्रांच से आप फूल अच्छा पा सकते हैं। जो अच्छा ब्रांच, और देखिए नोड सब आपका उभरा हुआ है, तो यहाँ से बढ़िया बढ़िया ग्रोथ आएगा दोस्तों। प्रूनिंग आप अगर ठीक से सीख गए तो बहुत बढ़िया रहेगा, और जितना ब्रांच आपका रहेगा दोस्तों फूल भी उतना रहता है। तो प्रूनिंग जब आपके एरिया में फग गिरने लगे दोस्तों, कोहरा बोलते हैं, कोहरा गिरने लगे तो आप जान लीजिएगा प्रूनिंग का टाइम आ गया है। और सफिशिएंट सनलाइट मिलना चाहिए गुलाब को। गुलाब सन लविंग प्लांट है। नवंबर का महीना दोस्तों फर्स्ट वीक प्रूनिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो उस टाइम आप ये प्रूनिंग कर सकते हैं। मैं दोस्तों बहुत आसानी से बताने के लिए कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर नया लोग बिगनर्स जो देखते हैं उनको समझ में आ जाए। आपके रूम में जब दोस्तों फैन चलना, पंखा चलना बंद हो जाएगा तो आप जान लीजिएगा आपका गुलाब में प्रूनिंग का टाइम आ गया है। तो दोस्तों ठंड थोड़ा थोड़ा आने लगता है, कोहरा आने लगता है, तो उस टाइम में गुलाब में प्रूनिंग करेंगे तो फटाफट से ग्रोथ लेता है। और दोस्तों 45-50 दिन के बाद इसमें दोस्तों फूल आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कुछ जानकारी के साथ आऊँगा दोस्तों, और आगे मैं कैसे कैसे गुलाब में देखभाल कर रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।